नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। और इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ठीक है, तो दिखाना है यानी कि सिद्ध करना है हम लोग को कि जो है CA का स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CB के। CB इंटू CD के क्या है? CB इंटू CD है, ये D है। ठीक है, CB इंटू CD के बराबर है, ये दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको जो मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और देखिए हम जो भी सवाल बताना चाहते हैं, जो भी सवाल बताते हैं, हम चाहते हैं कि एक सवाल बताएं और आप लोग जो है अनेक सवाल हल करें। ठीक है, तो इसको जो पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगा आपको बेसिक, और प्लस में जो है सवाल भी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और जो भी दिया है लिख लेते हैं। तो हम लोग को दिया है चाहे ज्ञात है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी का मतलब दिया है और चाहे ज्ञात है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ज्ञात है क्या? हम लोग को ज्ञात है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है? त्रिभुज ABC जिसकी भुजा दिया हुआ है ना, त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC पर, जिसकी भुजा BC पर, जिसकी भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। बिंदु D इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु D चाहे बिंदु D BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार स्थित है क्या? स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, कोण BAC के। ठीक है, ये जो है हम लोग को दिया गया है, गिवन है। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है, दिया गया है। और जो है क्या दिया गया है? तो बस इतना ही दिया गया है, और हम लोग को बस ये कहा गया है कि दिखाइए कि जो है क्या, कि दिखाइए चाहे दर्शाइए चाहे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है हम लोग को, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हम लोग को कि CA का वर्ग, CA का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो CB इंटू CD होगा, ये दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। और उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे? उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज, अब इसका जो पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, पहले फिगर बना के तब ना समझेंगे। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु ABC, वो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ABC बना दिया एक त्रिभुज। अब देखिए BC भुजा पर D इस प्रकार स्थित है कि जो है ये वाला कोण, यानी कि जो कोण 1 नंबर है, कोण 1 नंबर कोण 2 नंबर के बराबर है। ये हम लोग को गिवन है, दिया गया है। क्या दिया गया है? कि कोण ADC यानी कि ADC ये वाला कोण बराबर है कोण BAC के, यानी कि BAC यही टोटल कोण के बराबर है। ये हम लोग को दिया गया है, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग को जो है सिद्ध क्या करना है? हम लोग को सिद्ध करना है कि जो है ये CA का स्क्वायर है बराबर है CB इंटू CD के। CA का स्क्वायर बराबर है CB, यानी कि पूरा भुजा
इसमें से है DC भुजा के गुणनफल के। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के। ठीक है, ये टोटल त्रिभुज जो है क्या है, तो इस त्रिभुज के जो है क्या है, समरूप है। ठीक है, किस त्रिभुज के? ADC के। ABC समरूप है, सिद्ध करना पड़ेगा ADC के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सब सिद्ध करेंगे। एकदम सिंपल है, 2 लाइन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन? ADC में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में क्या होगा? में चूंकि दिया गया है क्या, में चूंकि कोण ABAC चाहे कोण ADC कहने का मतलब ये है कि जो है चाहे इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, चाहे लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर है कोण DAC के। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है तो। ठीक है, तो कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है, दिया गया है। ये हम लोग को क्या है, गिवन है, दिया है। ठीक है, या ज्ञात है, कुछ भी यहाँ पे दिया है लिख सकते हैं, या ज्ञात है लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और हम लोग को क्या पता है? अब देखिए कोण ए और कोण ए बराबर दिया है, और ये देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो कोण C क्या है, तो जो है उभयनिष्ठ है। कोण त्रिभुज ABC में भी ये मौजूद है C। ठीक है, और कोण ADC में भी ये मौजूद है कोण। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि कोण BCA इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर होगा कोण क्या, कोण ACD के, कोण ACD के। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए इसमें और देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोण भुजा देखिए, भुजा AC जो है क्या है, तो त्रिभुज ABC में भी है और ADC में भी स्थित है। ठीक है, तो यानी कि भुजा जो है AC क्या है, तो त्रिभुज ABC और जो है ADC में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे भुजा AC बराबर है AC के, क्योंकि इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो एक भुजा इसकी बराबर हो गई संगत। ठीक है, तो एक भुजा भी बराबर हो गया। भुजा लिखिएगा, भुजा यहाँ पे लिख दीजिएगा, भुजा AC बराबर है AC के, क्योंकि जो है ये उभयनिष्ठ है। तो ये भी जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। ये भी जो है उभयनिष्ठ है। तो हम देखते हैं कि 2 कोण और 1 भुजा क्या है, बराबर है। 2 कोण मैंने एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया, फिर इसका एक कोण कौन A, और फिर इसी का यही कोण जो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 2 कोण बराबर हो गए, एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गए। एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह त्रिभुज जो है किस कसौटी से समरूप हो रहा है? तो इससे पता चल रहा है कि त्रिभुज जो है ASA माने एक भुजा एक कोण के जो है कसौटी से, SAS कसौटी से क्या हो रहा है, त्रिभुज समरूप हो जा रहा है। यानी कि त्रिभुज ABC क्या है, तो समरूप है त्रिभुज ADC के। ठीक है, त्रिभुज ADC के समरूप है। ठीक है, तो समरूप हो गया। ठीक है,
तो अब इस प्रकार जो है अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है, यह हम लोग जानते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसलिए क्या लिखेंगे, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसके संगत कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए किसके संगत कौन है। इस जो है त्रिभुज को थोड़ा अलग कर देगा। चलिए इस त्रिभुज को अलग निकालते हैं, तब ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज को कहाँ अलग निकालें, यहीं पर अलग निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे अलग निकालते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, एक त्रिभुज ए डी सी बनाते हैं। ठीक है, और ए बी सी हो गया, और जो है ए डी सी हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोण ए जो है किसके बराबर था, तो कोण डी के बराबर है। ठीक है, कोण ए कोण डी के बराबर है, यही ना दिया गया है। अब भुजा ए वाला ए सी जो है इसके संगत है ए सी के। ठीक है, तो देखिए ये जो है ए सी जो है ए सी है, तो एक जो है ए सी के संगत ए सी है, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो इस कोण के सामने की जो भुजा है, इस कोण के सामने की जो भुजा है उसके संगत होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं एगो है। और ये क्या होगा, तो अब देखिए अब इसके सामने की भुजा और इस ये कोण बराबर है, तो इसके सामने का एक भुजा संगत होगा इसके सामने क्या एक भुजा के। ठीक है, कोण जो है अब क्या होगा, और क्या होगा कोण, अब देखिए अब इस भुजा के संगत कौन होगा, डीसी, डीसी के संगत फिर एसी हो जाएगा। ठीक है, डीसी के संगत जो है क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा डीसी, पहले जो हम लोग बीसी लिखे हैं ना, बीसी है लिखे हैं ना, तो पहले जो है हम लोग क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे। मैंने पहले इसका लिए है, तो ये एसी जो है किसके संगत होगा, तो इसके संगत होगा। ठीक है, एसी के संगत होगा कौन सी, डीसी। ठीक है, एसी के संगत क्या होगा, डीसी होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप लोग सपोज दैट अगर एक कोण को यहाँ ले लीजिए, एक कोण को। ठीक है, यहाँ पे एक जो अदृश्य मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोण हो जाए, ये वाला कोण, ये वाला मतलब इस त्रिभुज को अगर हम लोग पलटें। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पे एक कोण बना दिया जाए, तब भी देखिए एसी के संगत जो है डीसी आ जाएगा। ठीक है, एसी के संगत डीसी आ जाएगा। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि एसी के संगत अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो है मान के चलिए कि एसी के जो है संगत क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ठीक है, तब ना देखिए ना, तनी दिमाग लगाइए कि एसी का एसी में गुणा होगा तब ना स्क्वायर आएगा, अब बीसी गुणा डीसी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी समझिए। ठीक है, ये ट्रिक भी समझिए कि जो है एसी अब क्या है, जो है एसी बटे डीसी कर देंगे, एकदम एसी के जो है संगत जो है डीसी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाई आपको बीसी बटे एसी समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है भाई। इसके सामने की जो हाई कोण, ये कोण मैंने कोण ए और कोण डी बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी और इसके सामने की जो भुजा होगी एक दूसरे के क्या होंगे, तो संपाती होंगे। तो संपाती होंगे तो बीसी बटे जो है हम एसी लिख सकते हैं, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब हम लोगों को जो है चूँकि एसी का स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग जो है एसी और डीसी में एक संबंध चाहिए, तो एसी बटे जो है डीसी लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो इतना दिमाग लगाइए ना कि जो है आखिर में अगर एसी बटे डीसी ना लिखे हैं तो वर्ग कैसे आएगा। ठीक है, तो इसलिए बीसी बटे एसी बराबर एसी बटे डीसी लिख देंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, एसी का जो है एसी में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर हो जाएगा,
AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर है क्या हो जाएगा, DC का इसमें गुणा कर देंगे तो DC इंटू BC हो जाएगा, तो DC इंटू BC हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को जो है जैसे दिया है वैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो जो है या इसको जो है या करके लिख सकते हैं क्या कि अब इसमें हम लोग देख रहे हैं AC का स्क्वायर, इसमें दिया है कि CA का स्क्वायर, तो इसी बतिया को लिख सकते हैं हम लोग CA का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं भाई। AC का स्क्वायर लिखिए चाहे CA का स्क्वायर लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है दिया है कि CB, मैंने यहाँ पे सिद्ध करने वाले में देखिए ना, यहाँ पे सिद्ध करने वाले में दे रहा है कि CA का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर इंटू CD का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम लोग CD, तो CD को जो हम लोग DC को CD भी लिख सकते हैं, अब BC को जो है CB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे BC के जगह यहाँ पे लिख देते हैं CB हैं, इंटू जो है क्या है DC या CD, तो इंटू CD लिख देते हैं, इंटू CD, तो इंटू CD लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भुजा है तो भुजा को जो है CD लिखिए तो वो वह बतिया, अच्छा जो है DC लिखिए तो वो वह बतिया है। ठीक है, तो जो है इस प्रकार हम लोग को ये जो है सिद्ध हो गया कि जो है क्या है CA का स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। ठीक है, तो जो है हम लोग यहाँ पर अब लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनोहरे के सभी अगर सवाल को पढ़ना चाहते हैं, और जो भी सवाल नहीं आता है आप लोग जो है हमें कमेंट कीजिए कि सर ये प्रश्नावली का ये जो है सवाल नहीं आ रहा है, आप बताइए। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।